आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षकों को टीटी देना पड़ेगा अथवा नहीं देना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उनका जो जजमेंट था, सभी शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य है। जब टीटी पास करना अनिवार्य है तो किनको टीटी पास करना अनिवार्य है? जो टीटी पास नहीं किए हैं संभवतः उनको टीटी पास करना अनिवार्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें विद्यालय अध्यापक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं। बहुत सारे शिक्षक सक्षमता पास करके जो है विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं। बहुत सारे शिक्षक अभी भी नियोजित शिक्षक के पद पर जो है कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, बहुत सारे शिक्षक दक्षता पास हैं। दक्षता पास हैं तो क्या दक्षता पास शिक्षकों को टीटी देने की आवश्यकता पड़ेगी? वो दक्षता पास किए, उसके बाद जो है वो सक्षमता पास करके वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। जहाँ तक बात टीटी का है दोस्तों, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कुछ राज्यों के द्वारा जो है दिशा निर्देश जारी किया गया है कि वर्किंग टीचर के लिए टीटी लिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर टीटी पास नहीं किया हो शिक्षक, लेकिन यहाँ पर बिहार में जो दक्षता पास शिक्षक हैं, तो दक्षता पास शिक्षक को आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो बीपीएससी टीचर नियमावली आया था या उनकी जब वैकेंसी आई थी बीपीएससी टीआरई की, तो उसमें नियमावली में ये स्पष्ट किया गया था कि 2012 से पहले नियुक्त जो भी दक्षता पास शिक्षक होंगे उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि दोस्तों नई बहाली थी तो उसमें जो है उनको जब टीटी पास करना अनिवार्य नहीं था, जबकि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 में शिक्षक बनने के लिए आपको ट्रेंड होना चाहिए, साथ ही साथ आपको टीटी पास होना चाहिए था, साथ ही साथ आपको एस्टेट पास होना चाहिए था, तो उसमें आपको छूट दिया गया था। तो इसका मतलब है दोस्तों कि टीटी को जो है इक्विवेलेंट माना गया था दक्षता की, तभी आप जो है बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरे होंगे या सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद आप विशिष्ट शिक्षक बने होंगे। तो विभाग ने दोस्तों एक प्रेस नोट जारी करके इसको क्लियर कर दिया था। अब जो कुछ दिन पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा किसी शिक्षक का जो प्रमोशन को तत्काल प्रभाव से रद्द किया है, एक बार आप इस पत्र को देखें दोस्तों। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना कार्यालय का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर जो केस था दोस्तों 3192/2025 राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 27 फरवरी 2025 को पारित आदेश एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 3025 दिनांक 7 अगस्त 2025 के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में कोई सहायक शिक्षक हैं लोहिया नगर महेंद्रू पटना को कन्या के सापेक्ष दिनांक 12 दिसंबर 2023 की तिथि से स्नातक ग्रेड, यानी जो पे स्केल है आप देख सकते हैं वो 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600, लेवल 7 तथा दिनांक 1 जनवरी 2026 की तिथि से प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर प्रोन्नति देते हुए वेतनमान 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4800, लेवल 8 अपने ही विद्यालय कन्या मध्य विद्यालय लोहिया नगर महेंद्रू पटना में पदस्थापित किया गया था। तो ये जो आपका स्केल देख रहे होंगे दोस्तों, स्केल देख करके आपको ये लग रहा होगा कि ये पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक हैं, यानी स्केल हो गया 9300 से 34,800। उसके बाद कहा गया दोस्तों कि उक्त दिए गए प्रोन्नति के विरुद्ध कई शिक्षकों के द्वारा सहयोग पोर्टल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर अपील संख्या 1385/2025 का उल्लेख करते हुए समरूप मामले में प्रोन्नति देने रद्द करने हेतु परिवाद उपलब्ध कराया गया। यानी बहुत सारे शिक्षकों ने सहयोग पोर्टल पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का हवाला देकर के जो है प्रोन्नति देने या उसको रद्द करने का परिवाद उपलब्ध कराया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर सिविल अपील संख्या जो 1385/2025 में है, दिनांक 1 सितंबर 2025 को पारित न्यायाधीश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो कहा गया था कि शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य है, तो अनिवार्य है तो किसके लिए अनिवार्य है? जो टीटी पास नहीं किए हैं उनके लिए अनिवार्य है। जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं दोस्तों, जिनका स्केल आप देख सकते हैं 9300 से 34,800 रुपया, ये पुराने वेतनमान वाले शिक्षक वो टीटी पास नहीं है।
इसलिए उनको टीटी पास करना अनिवार्य है, या उनका जो प्रोन्नति है उस पर जो है अस्थायी रूप से जो है रोक लगाया गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों, बियरिंग इन द माइंड डियर प्रीडिकेमेंट वी invoke our powers under the Article 142 of the Constitution of India and direct that those teachers who have less than 5 years service left as on date may continue in the service till they attain the age of superannuation विदाउट क्वालिफाइंग द टीटी। वैसे शिक्षक जिनका सेवा 5 साल से कम है उनको टीटी पास करने की आवश्यकता नहीं है। हाउएवर वी मेक इट क्लियर दैट इफ एनी सच टीचर हैविंग लेस देन 5 years सर्विस लेफ्ट एस्पायर्स फॉर प्रमोशन ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल विदाउट ही सी हैविंग क्वालिफाइड द टीटी। यानी जिनका सेवा 5 साल से कम है उनको टीटी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए उनको टीटी पास करना अनिवार्य है। जैसे कि 34,540 वाले भी बहुत सारे शिक्षक हैं दोस्तों जो टीटी पास नहीं है, तो ऐसे शिक्षकों को टीटी पास करना होगा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार। और इसमें कहा गया है दोस्तों, इन सो फार एज इन द सर्विस टीचर्स रिक्रूटेड पीरियड टू द enactment of the RTE Act and having more than 5 years to retire on superannuations are concerned, they shall be under an obligation to qualify the TT within 2 years from the date in order to continue in the service। जिनका सेवा 5 साल से ज़्यादा बचा हुआ है, ये जो जजमेंट का तिथि है दोस्तों तब से लेकर के 2 साल के अंदर में उनको टीटी पास करना अनिवार्य होगा यदि वो सर्विस में रहना चाहते हैं। इन एनी ऑफ सच टीचर्स फेल टू क्वालिफाई द टीटी विद इन द टाइम दैट वी हैव अलाउड इट, दे शेल हैव टू क्विट द सर्विस। अगर वो सेवा टीटी पास नहीं करेंगे तो उनको जो है सेवा छोड़ना पड़ेगा, यानी उनको नौकरी त्यागनी पड़ेगी। दे मे बी compulsorily retired and paid whatever terminal benefits they are entitled to। We aid a rider that to qualify for the terminal benefits such teachers must have put in the qualifying periods of the service in accordance with the rules। If any teacher has not put in the qualifying service and there is some deficiency, his or her case may be considered by the appropriate department in the government अपॉन अ रिप्रेजेंटेशन बीइंग मेड बाय हिम। और इसमें कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा उक्त आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और उनकी सेवा 5 वर्ष से कम है वैसे शिक्षक शिक्षिका को प्रोन्नति दे नहीं है। यानी जिनका सेवा 5 साल से कम है और टीटी पास नहीं है उनको प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही वैसे शिक्षक शिक्षिका जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है वैसे शिक्षक शिक्षिका को 2 वर्ष के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। उक्त वर्णित आदेश के आलोक में जिला अंतर्गत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में समीक्षा की जा रही है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा उक्त पारित आदेश के आलोक में जो सहायक शिक्षक हैं कन्या मध्य विद्यालय लोहिया नगर महेंद्रू पटना को इस कार्यालय के ज्ञापांक 3566 6 मार्च 2026 के द्वारा दी गई प्रोन्नति समीक्षा पूर्ण होने तक तत्काल स्थगित किया जाता है। तत्काल जो है वो प्रोन्नति के द्वारा जो भी लाभ उनको दिया जा रहा था नहीं दिया जाएगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य है। ये जो तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति पे रोक लगाया गया है दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा, ये सहायक शिक्षक हैं, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं और पुराने वेतनमान वाले शिक्षक दोस्तों टीटी पास नहीं है, इसीलिए जो है इनका प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया है और सभी शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार। लेकिन इस पत्र में कहीं पर भी जो है ये जिक्र नहीं है कि जो दक्षता पास शिक्षक हैं उनको टीटी की परीक्षा देना अनिवार्य है, सक्षमता जो पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको टीटी की परीक्षा देना अनिवार्य है, या दक्षता पास करके जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनको टीटी देना अनिवार्य है। ये चीज़ इस पत्र में स्पष्ट नहीं है दोस्तों। इंडिविजुअली जो है किसी शिक्षक के लिए यह आदेश पारित किया गया है क्योंकि वो टीटी पास शिक्षक नहीं है और स्केल से आप देख रहे होंगे कि वो सहायक शिक्षक है। शिक्षा विभाग के द्वारा 10 अप्रैल 2023 को जो ये प्रेस नोट जारी किया गया था दोस्तों,
इसमें स्पष्ट किया गया था योग्यता के बारे में कि नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता होंगी। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय यानी एनसीटी द्वारा समय समय पर निर्धारित जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो उसको उसका जो है इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक क्या, एक तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेन होना चाहिए, साथ ही साथ जो अनिवार्य चीज़ था वो आपको टीटी यानी सीटेट बीटेट एस्टेट वो आपको पास होना अनिवार्य था। लेकिन इसमें एक चीज़ ये कहा गया था कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा वो योग्य होंगे। उसके बाद कहा गया था कि वर्ष 2012 के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी जो टीचर दक्षता पास थे वो बीपीएससी शिक्षक का फॉर्म भर सकते थे। बीपीएससी टीआरई में बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। जब वो बीपीएससी टीआरई में उनका सिलेक्शन हो गया है तो जो विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 है दोस्तों, उसके अनुसार जो है उनको प्रमोशन भी मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, प्रमोशन में सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है, उसी तरह से बीपीएससी शिक्षकों को भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। नियमावली के अनुसार सेवा का गणना अगर होगा, जो नियोजित शिक्षक थे अगर 8 साल उनका पूर्ण जाएगा तो उनका प्रमोशन भी होगा, तो नियमावली के अनुसार होगा। तो ये चीज़ कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है दोस्तों। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो दक्षता पास शिक्षक हैं, जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, उनको टीटी देना पड़ेगा। हाँ, कुछ राज्यों के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है दोस्तों, जो डिसीजन आया है, जो जजमेंट आया है कि सभी शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य है। टीटी अनिवार्यता को लेकर के दोस्तों 29 जुलाई 2011 को जो एनसीटी है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने यह स्पष्ट किया था कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य होगा। एनसीटी ने दोस्तों 2011 में ही क्लियर कर दिया था कि जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए या जो कार्य करेंगे या शिक्षकों की जो बहाली होगी उनके लिए टीटी अनिवार्य होगा। ऐसा जो है एनसीटी ने जो है 29 जुलाई 2011 को ही स्पष्ट कर दिया था। यह शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता होगी, कम से कम टीटी पास होना आपको अनिवार्य होगा। इसके बाद विभिन्न राज्यों में टीटी के साथ ही एसटीटी की परीक्षा शुरू हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार में बीटेट होता था। टीटी परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी केवल अपने स्कूल में ही नियुक्त हो सकते हैं, जबकि सीटीटी परीक्षा पास होने के बाद वे देश के सभी सरकारी स्कूलों में नियुक्त हो सकते हैं। जो राज्य स्तर पर टीटी होता है, जैसे दोस्तों बिहार में बीटेट होता है, यूपी में यूपी टेट होता है, अभी बिहार में बीटेट नहीं होता, उसी तरह से जो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है दोस्तों वो सीटेट का परीक्षा होता है। सीटीईटी परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी अपने राज्य में स्थित सरकारी स्कूलों में, साथ ही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली स्कूल सहित अन्य राज्यों में नियुक्ति हो सकती है। शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि नियुक्तियां नियमों के मुताबिक ही होंगी। जब नियमों के मुताबिक ही होंगी दोस्तों, तो बीपीएससी टीआरई का जिस समय फॉर्म भरा जा रहा था 1 का, तो विभाग ने प्रेस नोट जारी करके ये क्लियर किया था कि 2012 से पहले जो भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो दक्षता पास हैं तो वो विद्यालय अध्यापक बन सकते हैं। तो संभवतः दोस्तों 2 दक्षता पास हैं उनको प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि विभाग इन पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन आप एक चीज़ ये मान के चलें कि एनसीटी ने जो है दोस्तों 29 जुलाई 2011 को ही ये स्पष्ट कर दिया था कि टीटी पास करना अनिवार्य होगा। शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता होगा उसमें टीटी भी अनिवार्य होगा। और 2012 के पूर्व जो नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं उनको दक्षता पास करने का आवश्यकता नहीं दक्षता पास जो है उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसी के आधार पर उनका विद्यालय अध्यापक में चयन भी हुआ है। उसी के आधार यानी कि दक्षता पास जो बेसिस है उसके अनुसार जो नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक बने हैं उसी के अनुसार उनको अभी फिलहाल पे प्रोटेक्शन का भी लाभ दिया जा रहा है। उनको सेवा निरंतरता प्रमोशन में उनका पहले का सेवा भी गिना जा रहा है और उनका प्रमोशन भी होगा। आने वाले समय में पता चलेगा कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। हाँ, कुछ राज्यों के द्वारा दोस्तों जो वर्किंग टीचर्स हैं उनके लिए टीटी लेने का जो है नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया गया है।